वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। आज से 3 दिन पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ और उसके बाद इटली ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम चाइना का हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है BRI उसे ऑफिशियली एग्जिट करते हैं। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है और उन्होंने सल्यूट किया है कि चाइना को इससे कितना बड़ा धचका लगेगा और इंडिया का जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर होता नजर आ रहा है और साथ ही साथ उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, इसके ऊपर कितना फायदा होगा इंडिया को। जाहिर सी बात है कि जब चाइना का GDP फॉल करता है, जब चाइना का बायलैटरल रिलेशन डैमेज होता है, जब चाइना के खजाने में और खजांची के पास पैसे की कमी आती है तो पाकिस्तान को हार्ट अटैक आने ही लगता है। ये बात सच है क्योंकि आपका आका है चाइना। ये जो मेलोडी है इसने खाना खराब जो है चाइना का कर दिया और चाइना का खाना खराब ऐसे किया कि जनाब उन्होंने जो मेलोनी साहिबा उन्होंने कहा नहीं, मेरी मेलोडी ये कह रही है कि मैं अब BRI में नहीं रहना चाहती तो मैं निकल रही हूँ। इंडिया जो है ना बहुत ऊपर चला गया। हमारे पास जो है ना सिर्फ हम कलमे की वजह से बचे हुए हैं। अच्छा। हमारे पास जो कलमा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो हमारे पास जो उसका जुनून है ना, कलमे का जज्बा और जुनून। जो शी साहब है वो बड़े गुस्से में है और प्रेसिडेंट शी को ये पता लग गया है कि पाइन जो कुछ होया जे मोदी साहब ने कराया। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहतरीन दोस्त और इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी ने चीन को सबसे बड़ा झटका दिया है। भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए इटली ने चीन के BRI से खुद को अलग कर लिया है। अभी तक भारत दुनिया के करीब 150 देशों में चीन की इस परियोजना का विरोध करने वाला पहला देश था और अब इटली ने भी भारत की तर्ज पर खुद को BRI से अलग कर लिया है। दोस्तों, इटली के इस फैसले से चीन में खलबली मच गई है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। इटली की तरफ से अभी यह खबर आई है कि जब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है, दुबई में ये मुलाकात हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि हम BRI का मजीद हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या एग्जिट कर दिया? क्या समझते हैं कि ये इंडिया और इटली का एक नया ज्वाइंट है जो कि चाइना के को जो है डिप्लोमेटिकली उनको एक जवाब दिया? इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि आपको याद होगा यूरोप ने एक कैप्सूल चलाई थी, इंट्रा कनेक्ट किया था यूरोप पूरे को, ठीक है। अब वो यूरोप पूरा तो कनेक्ट हो गया, जब बात आई एशियंस की तो उनको ये बात चुभती है कि हमेशा से ही चुभी है कि एशियंस क्यों तरक्की कर रहे हैं। अब अगर BRI बन जाता है, BRI एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर BRI बन जाता है तो उसका अल्टीमेटली फायदा जो है वो चाइना को है, ठीक है। ये तो एक अंडरस्टूड बात है, ठीक है। अब ना इंडिया चाहता है कि चाइना स्ट्रांग हो, ना यूरोपियन कंट्रीज चाहते हैं, इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं चाहता। क्यों? यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिर्फ एक आप कह लें हरीफ है, डायरेक्ट हरीफ है, वो सिर्फ चाइना है और कोई बंदा उसको आंखें दिखा नहीं सकता। ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि US नहीं चाहता या यूरोप नहीं चाहता कि चाइना स्ट्रांग हो, लेकिन जो पहली बात आपने की है कि यूरोप नहीं चाहता कि भाई एशिया से कोई कंट्री इस तरीके से उठे। आपने बोला ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये एशिया की से यूरोप की वजह से डाउन जा रहा है। अभी इंडिया ने भी इसी लेवल का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, वो यूरोप के साथ मिलकर किया। शायद आपको खबर हो जो कि UAE सऊदीया भी उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो फिर क्या ये डिप्लोमेसी के अंदर नहीं आ जाता कि भाई इंडिया के रिलेशन तो सबके साथ बेहतर हो रहे हैं, चाइना के रिलेशन अब उस तरीके से बेहतर नहीं रह पा रहे इंटरनेशनल लेवल पे? देखें, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी कोई बंदा स्ट्रांग, कोई मुल्क स्ट्रांग, कोई इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही होती है तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाइना के सामने इंडिया को एक कीड़े मकोड़े की हैसियत से ही जानता हूँ, क्योंकि चाइना जो मार्केट में इन है इस वक्त, मैंने पहले भी आपसे अर्ज की कि इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड अगर आप किसी भी घर के अंदर देख लें तो अगर 100 में से आप उन्हें कंसीडर करें तो मोर देन 80% चीज़ों के ऊपर मेड इन चाइना लिखा होता है। ये आप पाकिस्तान की बात करें, अब मैं आपने बोला कीड़ा मकोड़ा नहीं समझता इंडिया को। GDP किसी भी कंट्री की जो सी है वो उस कंट्री की डेवलपमेंट को शो करती है। exactly. इस दफा इस साल की 2023 की आप GDP उठा के देख लें,
इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, चाइना से भी कई गुना ज्यादा है, मतलब कई गुना, उनकी 5% है ऑलमोस्ट और इनकी 7.6% है। इसका मतलब है इंडिया ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। फिर आईफोन की अगर बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठ के वहां पे जा रही है। एप्पल की अगर बात करें और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वहां चाइना से उठ के इंडिया जा रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भाई ये कीड़ा मकोड़ा हमें भी है, मतलब ये है कि स्कूल लेवल कॉलेज लेवल पे ये समझते हैं कि जो चाइना है वो आने वाले टाइम की सुपर पावर है, इंडिया हो या पाकिस्तान हो या इर्द गिर्द कंट्रीज इनके आगे कुछ नहीं है। लेकिन आज मेरे ख्याल से सोच बदल चुकी है और रियलिटी भी कुछ नहीं। देखें, आपने बात की चाइना। जनाब, हम तो कितने दिन से, बल्कि कितने साल हो गए, अब तो साल हो गए, पूरी दुनिया में ये खबरें ही चलती दिखाई देती हैं कि मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी को सल्यूट किया जा रहा है, मोदी की तारीफें की जा रही हैं। तो अब हुआ कुछ यूं है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है, और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है, और उन्होंने सल्यूट किया है। अब ये क्यों किया है, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? यार, जहां सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी? ठीक है, लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफें तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। तो अब पुतिन साहब जो हैं, उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कंट्रीज पर प्रेशर आया। हमें याद है कि हम ये खबरें आप तक पहुंचाते रहे, कई कंट्रीज को प्रेशराइज करने की कोशिशें की गई, और हमेशा ऐसा होता है, ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। जो ब्लॉक्स हैं वो इसीलिए बनते हैं कि कोई हमारा तरफ आए, हमारी साइड ले, और कोई किसी और की तरफ चला जाए। तो ऐसा करने की कई मर्तबा कोशिश की गई कि कंट्रीज को ये कहा जाए कि जनाब, ये जो यूक्रेन है आप इसका साथ दें, या रशिया जो वो चाहता था हमारा साथ दे। तो उस सिचुएशन में हमें ये नजर आया कि जो इंडिया है उसके लिए एक पुल सरात पे चलने का काम इसलिए था क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है डेकेड से, वो बेइंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशंस, और हमेशा वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। अब इस सिचुएशन में कि इंडिया वो कंट्री के जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की बात करता है, और एक ऐसा कंट्री बन चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको अब ये देखना होता है कि भाई हम किसी के कहने पर किसी की साइड ले सकते हैं क्या? और ये भी कि उनकी तो ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो एग्रीमेंट्स है वो पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ है, उनका दुश्मन हो या उनका दोस्त हो। तो इस सिचुएशन में ऐसे मुल्क के लिए जो एक ऐसे स्टेटस जिसके पास मिल जाए उसको, और एक ऐसे स्टेचर पर हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये फैसला करना। और फिर ये नजर आया, ये फैसला किया गया कि जो कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि उस दौरान इंडिया ने बड़ा एक सॉलिडारिटी ना सिर्फ शो की बल्कि स्टैंड लिया इस बात पर कि वो किसी की तरफ टिल्ट का नहीं शो करेंगे। ना तो उन्होंने रशिया की जो है वो मुखालफत की किसी के कहने पर, और बल्कि हमने ये देखा कि उन्होंने चीप ऑयल, उसी दौरान उन्होंने धड़ाधड़ तेल खरीदा। अब देखिए, जो प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बात की है, इंडिया के तेल खरीदने के बिना पर ना सिर्फ ये कि रशिया को फायदा हुआ, और रशिया ने इसका इजहार भी किया। अभी मैं आपको सुनाती हूँ वो बात कि जो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सैल्यूट किया गया, उन्होंने क्या बातें